माफिया, साइकोपैथ एंड डेंजरस लव पार्ट 3। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करते हैं। तो हमारा विंग को हमारा लेंजन बोलता है कि नहीं, अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी तो ही मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। बाद में तुम फिर कहोगे कि मैंने तुम्हारे हीट का फ़ायदा उठाया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो विंग बोलता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? और ईवो को एक स्लैप मार देता है। बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना। तो ईवो को बहुत गुस्सा आता है। बोलता तुम मुझसे इस तरह चीट नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा कोई रेप नहीं कर रहा जो तुमने मुझे स्लैप किया है। और अपने बोलता है मैं तुम्हें अभी किसी भी तरह करके तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़ देता हूँ, और तुम्हारा जो भी है टैबलेट तुम्हारी मैडम यू देख लेंगी, बोलता है। तो बोलता है नहीं, मुझे घर में नहीं जाना। तो बोलता है क्यों? तो वो उससे बोलता है मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो प्लीज़, मैं तुम्हारे से बैक करता हूँ। तो बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जैसे लेके जा रहा होता तो वो लेंजन को बालों को पकड़ के बोलता है बास्टर, तुझे एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ? तो बोलता है मेरे बालों को छोड़ो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो वो उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो और लेंजन भी विंग का बाल पकड़ लेता है और उसे मारता है। बोलता है मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके लिए तुम एग्री नहीं हो। जब तुम मेरे साथ सो सकते हो लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए। मैं ऐसे इंसान को चाहता हूँ और ऐसे इंसान के साथ सोना चाहूँगा जो मेरी वाइफ बने, और मैं उसी को अपने आप को सौंपना चाहता हूँ। और तुम मुझे मारना बंद करो, पागलों की हरकत करना बंद करो, विंग बोलता है। और बोलता है मैं जा रहा हूँ और अपने तुम्हें कपड़े पहन लो जल्दी से, मैं तुम्हारे को लेके जाता हूँ तुम्हारे घर। तो बोलता है लंजा मेरी बात सुन। तो बोलता है नहीं। तो वो जैसे जाने लगता है तो हमारा विंग हमारा पीछे से लेंजन को एक लात मारता है। तो बोलता है तुम? तो बोलता है हाँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं क्यों घर नहीं जाना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ बोलो। तो उसको बोलता है कि क्योंकि मैडम को जब पता चल जाएगा मेरी हीट आ गई है तो तुम्हें पता है वो क्या करेंगी, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी, वो म्यान को बुला लेंगी मेरे साथ हीट शेयर करने के लिए। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें जब भी हीट आए पहली तो तुम मुझे बताना। मैं क्या बोलते हैं इस बार तुम्हें दवा नहीं देना चाहती हूँ। लास्ट टाइम के 3 हिट्स तो तुमने सिंगल ही शेयर किए थे, लेकिन अब मैं चाहती कि तुम अपनी ये हिट म्यान के साथ शेयर करो, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। और म्यान अल्फ़ा है, तुम जानते हो ना। मैं तो अल्फ़ा समझ के विंगचिंग से प्यार करता था और मैं चाहता था कि मैं उसी के साथ अपनी हिट शेयर करूं, लेकिन मेरी बदनसीबी वो एक ओमेगा निकली और वो तुमसे शादी करना चाहती है। तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी हिट तुमसे ही शेयर करना चाहता हूँ। तो बोलता तुम्हारा दिमाग क्या ठीक है क्या? तुम मेरे साथ ही क्यों शेयर करना चाहते हो और उसके साथ क्यों नहीं करना चाहते? बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मेरा दिल से आवाज़ निकलता है कि मैं म्यान से तो तुम काफ़ी बेटर होगे। तो बोलता है नहीं, अगर वो तो बोलता है क्या तुम डर रहे हो कि कल तुम्हारा कोई गला पकड़ लेगा या मैडम से तुम डर रहे हो? बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैं माफिया डॉन हूँ, तो मैं डरूंगा क्यों, मैं वांग ईवो हूँ। तो बोलता है हाँ, तो फिर तुम डर क्यों रहे, तुम मेरे साथ बेड शेयर करते क्यों नहीं हो? तो बोलता है नहीं, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझसे नहीं करना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या म्यान के साथ में बेड शेयर करूं? तो बोलता है तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें चाहता हूँ और अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने तुमसे हीट शेयर की तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा जब तुम शादी करोगे। तो बोलता है कि तुम जानते हो ना इसका नतीजा क्या होगा, तुम्हारे दुश्मन बहुत बन जाएंगे। बोलता है कि लाइफ में दुश्मन को लेके ही साथ चलना पड़ता है, सब अपने दोस्त नहीं होते हैं। तो बोलता है मुझे मंजूर है करके बोलता है। और उसके बाद में बोलता है पक्का ना तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं? तो बोलता है नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। ये विजन जो एक बार कह देता है वही करता है। तो ठीक है बोलता है और वो डोर को लगा लेता है और रूम की लाइटों को ऑफ कर देता है। और धीरे धीरे हमारे विंग के साथ में बहुत प्यार से उसको लिप में किस करता है और उसके हाथ में उसको नोस उसके गले में पिंच करता है और उसके बाद में फिर उसके मोल के पास किस करता है। ऐसे धीरे 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 करके बहुत प्यार से, यानी बहुत जैसे कि हमारा विंग एक बहुत मोम का गुड़िया उसके तरह से वो उसे प्यार करता है और धीरे 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 करके उसके पेट में आके उसे पेट के पास में किस करता है, उसके फेस में किस करता है, उसके बालों को रफल करता है, उसके गले लगता है और उसको बोलता है कि देखो विंग, मैं अभी जो करने वाला हूँ उसे शायद तुम्हें काफ़ी पेन होगा, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है और मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हें होगी। तो विंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मुझे थोड़ी पेन तो होगी, लेकिन जब भी मुझे ऐसा
पेन हो तो तुम मुझे किस करना, जिससे मेरा आवाज़ ना जाए। तो बोलता है अच्छी बात है बोलता है। और बोलता तो तुम मुझे प्रेफर करे बगैर ही क्या मेरे साथ इंटीमेट हो गए। तो बोलता है नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो तुम्हें काफ़ी पेन होगा, ब्लड भी आएगा। तो बोलता तो फिर मुझे प्रेफर करो ना। तो बोलता है बोलता है। और एक कॉल करता है और 5 मिनट के बाद में एक इंसान एक बॉटल ला के देता है कवर में। उसके बाद में बोलता है जाओ और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। स्वयं बोलता है जी बस बोलता है और वो चला जाता है। और उसके बाद में वो बॉटल को खोलता है और उसको भी लगाता है, उसको वहाँ नीचे छोटे से छेद में भी लगाता है और वहाँ पे उस अपने भी लोअर पार्ट में भी लगा देता है। वो ग्लू की बॉटल से जो निकाला होता है ऑयल, वो लगाने के बाद उसे प्रिपेयर करता है। और हमारा विंग बोलता है ओ गॉड मुझे और कितनी तकलीफ सहनी पड़ी, काश ये हीट आज ना आती। तो बोलता है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ना, तुम टेंशन मत लो बोलता है। और वो धीरे धीरे उसे किस करते 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 उसके नीचे एक एक उंगली डालता है, उसके बाद में 2 डालता है और धीरे से ऊपर नीचे करता है। तो अचानक हमारा विंग बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोलता है तुम्हें आज दर्द सहना ही पड़ेगा चाहो या ना चाहो बोलता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी 3 फिंगर्स डालता है, वो उसको 4 ऐसे डालने के बाद में थोड़ा जब छेद उसका बड़ा हो जाता है या बड़ा दिखने लगता है उसको, तब वो बोलता है विंग मैं अब तुम्हें अपने आप अंदर फील करना पड़ेगा तुम्हें, अब तुम मुझे फील करो, मैं अपना लोअर पार्ट तुम्हारे अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो ईवो तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा है करके बोलता है। मेरी तरफ देखो विंग बोलता है। तो आँख खोल के देखता है, उसकी आंखें पूरी नशीली रहती हैं, पूरी नशीली रहती हैं आंखें। और वो बोलता है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कितना तुम मुझे सताओगे। बोलता है मैं तुम्हें सता नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो और किसी और को कभी अपने आप को छूने मत देना और किसी और के बारे में मत छूना और अपने बात से भी मत पलटना, क्योंकि आज मैं तुम्हें क्लेम करने के साथ साथ तुम्हें बाइट भी कर लूँगा मैं और मार्क भी कर दूँगा। तुम हमेशा के लिए मेरे ओमेगा बन जाओगे और तुम चाहो ना चाहो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। ये बात उसे बोलता है। और उसके बाद तो उसको उसका एक पाँव अपने गले के ऊपर रख के अपने लोअर पार्ट के उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है धीरे धीरे। और विंग जोर से जब चिल्लाने लगता है तो फ़ौरन उसको मुंह में किस कर लेता है, उसे पैशनेटली किस करता है उसे, और उसे बहुत प्यार से किस कर रहा होता है। और उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ के धीरे 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 ऊपर नीचे करके धीरे से उसे प्यार कर रहा होता है। और ऐसे उनका सेशन 2-3-4 घंटे चलता है। पूरे 5 घंटे चलने के बाद में सुबह में 5:30 बजे के बाद में हमारा ईवो थक के पूरा पसीना पसीना जब हो जाता है तो वो उसके ऊपर गिर जाता है। और हमारा विंग भी एक तरह से पूरी तरह से ऐसा हो गया था जैसे उसके शरीर में से आत्मा निकल गई, पूरी तरह से थक जाता है। और जब वो देखता है तो थोड़ा सी ब्लीडिंग भी उसको हो रही होती है। तो फ़ौरन 1 नंबर में वो कॉल करता है और थोड़ी देर के बाद में कुछ क्रीम और कुछ वो टैबलेट्स और कुछ वो लेके चला जाता है। बोलता तुम्हें क्या मिला। तो बोलता है बहुत सुबह के टाइम हो गया, अभी दुकानें खुल जाती, मेडिकल स्टोर चलता और बोलता है जाओ बोलता है और हमारे नाश्ता टाइम से हमें मिल जाना चाहिए। तो बोलता है जी बोलता है। और वो फ़ौरन ही विंग को क्लीन करके फिर ऑइंटमेंट लगा के और उसे बोलता है विंग ये टैबलेट खा लो। तो बोलता है मैं थक गया। बोलता है ये टैबलेट खा लो वरना उठने के बाद तुम्हें और काफ़ी दर्द होगा तो तुम चल भी नहीं पाओगे। तो बोलता है लेकिन बोलते मेरी बात मानो विंग, इसे खा लो, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और वो खा लेता है। 2 टैबलेट खा लेने के बाद में वो बोलता है इसे पी लो, और ये पी लेता है जिससे उसकी स्टैंड आ जाए उसे। और वो बोलता है मैं तुम्हारे को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं हिट तुमने मुझसे शेयर की है वही मेरे लिए बहुत है, तुमने मेरी बात मान के, मैं मार्क नहीं करने दूंगा। अगर तुमने मुझे मार्क कर दिया तो मैं तुम्हारा ओमेगा बन जाऊंगा। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता करके बोलता है। मैडम ये मुझे बहुत पनिश करेगी, मुझे तकलीफ़ देगी नहीं। और वो बोलता है मना करता है। तो हमारा लंजा बोलता है विंग तुम अपनी बात से मुँह कर रहे हो, जब तुमने मेरे साथ हीट शेयर की है तो तुम्हें मेरा ओमेगा भी बनना पड़ेगा और मैं हर किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता, तुम जानते हो ना। बोलता है देखो वो प्लीज़ तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मार्क मैं नहीं, मार्क मत करो मुझे। बोलता है नहीं तुम्हें आज मैं मार्क कर दूँगा। मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा और बहुत कुछ तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है, लेकिन तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर हो बोलता है। और उसके गले में एक जोर से बाइक कर देता है। और हमारा भी जब चिल्लाने वाला था तो उसके मुंह में हाथ दबाता, हमारा भी आंख बंद कर लेता, आंखों से बहुत आंसू जाता है। बोलता है सॉरी ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें माफ़ करना ही पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने आप को तुम्हें सौंपा है और तुम्हें अपनाया है और मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना लेना चाहता हूँ,
आज से तुम मेरे ही ओमेगा हो और कोई और तुम्हें बिल्कुल भी छुएगा नहीं। अब से तुम में से मेरी स्मेल आएगी और उसके बाद पता चल जाएगी कि तुम मेरे ओमेगा हो, यानी वांग ईबो के तुम अल्फ़ा हो, अब वांग वो अल्फ़ा के तुम एक ओमेगा हो। ये बात उसे जब बोलता है तो हमारा विंग थक के आंखें बंद कर लेता है। बोलता है अब आने वाले टाइम में मेरे ऊपर कितने पहाड़ गिरेंगे तुम नहीं जानते। वो तुमने क्या कर दिया, मार्क नहीं भी किया होता तो मैं अच्छा था, बोलता है। और ऐसे सुबह हो जाती है। सुबह 7:30 8 बज के एक कॉल आता है विंग के सेल में और मैडम भी बोलती है विंग तुम कहाँ हो, तुम अभी तक घर में नहीं आए। तो हाँ वो बोलता है हाँ माँ मैं आ रहा हूँ, मैं वेंचाओ के साथ ही हूँ और एक दोस्त के घर में हूँ। बोलती तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था ना तुम्हें उसके साथ रहने के लिए, क्या तुम्हें नहीं पता तुम एक ओमेगा हो। तो बोलता है माँ आप बेफिक्र रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैं आ रहा हूँ। बोल के बोलती नहीं तुम क्या बोलते हैं सीधा घर में आना मेरे पास, ठीक है ना, और कहीं मत जाना। बोलता है हाँ माँ, बोलता है और फ़ौरन वो फ़ोन रख देता है। वहाँ मैडम भी परेशान हो रही थी। आज विंग की कल रात में विंग की हीट आने का टाइम था, डेट देखा था मैंने, कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और बहुत परेशान हो रही होती है। और वहाँ से वो फ़ोन करती है और उसकी बहन बोलती है माँ बेकार में ही परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो उसकी माँ बोलती बकवास बंद करो तुम, यानी तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, कल उसे हीट आने वाली थी और ऊपर से वो बहुत सारा ड्रिंक करके बैठा है, कहीं को अल्फ़ा उसे मार्क कर दिया, उसके साथ इंटीमेट हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पूरा प्लान धरा का धरा ले जाएगा ये घर में। ये अपने अंदर सोचती है मैं उसकी शादी म्यान से करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जिन जोसेफ की शादी मेरी बेटी यानी से हो जाए और मैं थोड़ी स्ट्रांग हो जाऊँ, थोड़े पावर में आ जाऊँगी, उसके बाद में मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा करके सोचती है, नहीं तो मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा। ये बात सोच के परेशान होकर बैठी होती है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा लैंजन बोलता है विंग चलो हम चलते हैं घर में, तुम्हारी आंटी या तुम्हारी मामी इंतज़ार कर रही। बोलता है बोलता है और उसको जब वो गोदी में उठाते बोलता है नहीं मुझे गोदी में उठाओ मैं चल सकता हूँ, बोलता है। तो बोलता ठीक है, बोलता है। और जैसे वो उसको उठा के नीचे रख देता है और वो कदम चलता है तो आउट बोलता है। तो बोलता है क्या हुआ, रात भर तुमने मुझे खाया है जैसे कि दूसरा दिन ही नहीं होगा, तुमने कितना खाया, देखा है तो मेरी हालत, मेरे पूरे बॉडी में मार्क्स हैं तुम्हारे बाइट के, क्या होगा। तो बोलता तुमने तो कहा था मुझे, तो मैंने किया, अगर कोई और होता तो पता है तुम्हारा हाल क्या होता था। तो बोलता अब ये छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है मैं मैडम से बात करूँगा। बोलता नहीं जब तक मैं नहीं कहता तुम नहीं करोगे तो कैसे भी उन्हें पता चल ही जाएगा तुम्हारा पाँव का दर्द, तुम उन्हें कुछ। तो बोलता नहीं मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। और लैंजर बोलता है मैं सबसे जीत सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं जीत सकता हूँ। विंग बोलता है और ठीक है, बोलता है और बोलता है ऐसे चलोगे ताकि सब तुम्हें देखे। तो फ़ौरन उसे गोदी में उठा लेता है और सुयांग हंसने लगता है नीचे के। बॉस की सबके जगह चलती है, हमारा बॉस दुनिया में हर एक इंसान को हरा सकता है लेकिन अपने ओमेगा से हार नहीं सकता है। सही कहा किसी ने, बाहर शेर कितना भी शेर बब्बर शेर हो लेकिन अपनी होने वाली वाइफ के सामने तो बिल्ली ही बनना पड़ता है। ये बात सोच कर हंसने लगता है। बोलता है अच्छा मेरा प्यार किसी से नहीं हुआ, और वो बोलने जा लगता है। और जैसे वो जाता लगता है तो वेंचा बोलता है अरे आप लेंजन आप अब विंग को कहाँ लेके जा रहे हैं, विंग को क्या हो। तो बोलता है विंग ठीक है। तो विंग बोलता है वेंचाओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम घर चलते हैं। तो बोलता है मैं तुमको भी ड्रॉप कर दूँगा, गाड़ी में बैठो। बोलता है और इनकी मम्मी पूछे तो बोलना तुम्हारे साथ थी। बोलता है हाँ ठीक है, बोलता है और वो बैठ जाता है। विंग तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम्हारे कुछ हुआ तो नहीं। तो बोलता है इसे छुओ मत, बोलता है मेरा दोस्त है बचपन का लेंजन, तुम कैसी बातें कर रहे हो, बोलता है। तो बोलता है हाँ तुम्हारा था अब नहीं, अब वो मेरी ओमेगा है, मतलब। तो विंग बोलता है कि मैं क्या ही बोलूँ तुमको। बोलता है बोलो ना विंग क्या हुआ तुम्हें। बोलता है कि इसने मुझे रात में मार्क कर दिया और रात में ही मैं इसका ओमेगा बन गया। तो वेंचा बोलता है क्या, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। बोलता हाँ मैं करता हूँ लेकिन हीट आ गई थी ना, अगर ऐसी हालत में मैं जाता, तुम जानते हो मेरी माँ को, मेरी मुँह बोली माँ को, वो मुझे म्यान के साथ भेज देती थी, चाहो या ना चाहो, और मुझे उसके साथ मेरी हीट शेयर करनी पड़ती थी और मैं म्यान के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे लैंजन के साथ ही सही लगा तो मैं उसके साथ। तो बोलता है ठीक है, बोलता है जो लाइफ में होना होता है उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम घर में क्या कहोगे। बोलता मुझे नहीं पता घर में क्या कहूँगा।
ठीक है चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं। और जैसे उसको लेके जा रहा था घर में, और घर आ जाता है, वो बोलता है विंग चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बोलता है नहीं। तो वेंचा बोलता है मैं छोड़ देता हूँ, आप जाइए मैं देख लेता हूँ बोलता है। तो बोलता है नहीं मुझे मैडम से बात भी करना। तो विंग बोलता है नहीं तुम उनसे कुछ बात नहीं करोगे, जाओ यहाँ से बोलता है। तो विंग वो अपने अल्फ़ा साउंड में बोलता है विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मेरे ओमेगा हो, ये बात अब ज़्यादा दिन किसी से और छुपी नहीं रहेगी। मैंने तुम्हें क्लेम कर लिया, तुम मेरे ओमेगा बन चुके हो। मैं मैडम इनको कोई चांस नहीं दूंगा कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ करे, और तुम मेरे माँ को ओमेगा हो, तुम इसका मतलब समझते हो ना। और वो अपने हाथ से एक रिबन निकाल के बोलता है ये हमारे गोसु क्लैन का, हम जिससे भी प्यार करते हैं ये उसी के हाथ में बांधते हैं। और वो अपने हाथ में बांध के और अपने विंग के हाथ में बांध देते। बोलते क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये अपनी वाइफ को बोलता है तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम जो कुछ भी हो पूरी तरह से मेरे हो, चलो मेरे पास। और उसे घसीट के अपने साथ ले आता है और डोर का बेल बजा के बोलता है। तो मैडम जब लैंजन को यानी वांग यीवो को अपने साथ देखती है तो काँपने लगती है। बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोलता मुझे आपसे बात करना है मैडम, यू बैठिए बोलता है। और विंग को बोलता है विंग तुम भी बैठो। तो बोलते हैं विंग इधर ही बैठो बाजू में। और वेंचा बोलता है हाँ मैं चेयर रख देता हूँ, और बाजू में विंग बैठ जाता है। बोलता है मैडम ये आप ये देख रहे हैं ना, मैंने इसके हाथ में रिबन बांधा है। तो बोलती है हाँ मैं देख तो रही हूँ, लेकिन क्यों बांधा आपने रिबन, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई करने की। मैंने विंग की शादी ऑलरेडी म्यान से कर दी है, और जिन जोसेफ की शादी मेरी बेटी यानली से तय की है। मेरी बात का क्या होगा, मैंने इसकी शादी 10 साल की उम्र में ही कर दी थी, आपने ऐसा क्यों किया। वो करके बोलती है। बोलता है क्योंकि रात में कुछ ऐसा हो गया जो ना चाहते हुए भी मुझे विंग के साथ में उसकी हिट शेयर करनी पड़ी। और क्या बोलते हैं मैंने उसे मार्क भी कर दिया है और उसे क्लेम भी कर लिया। अब वो मेरी ओमेगा है और मैं उससे शादी करूँगा। जब कुछ नहीं बचा अभी तो मैंने ये रिबन एक बांधना बाकी था, मैंने वो भी बांध दिया, और अब ये मेरी वाइफ बन चुकी है। बस हमें दुनिया लोगों के सामने शादी करनी है, मैं बहुत जल्द आपको शादी का डेट बता दूँगी। तो बोलती लेकिन वेकिंग कुछ नहीं। और मैडम यू आप विंग को हाथ नहीं लगाएंगी, उसे ना ही कोड़े मारेंगी ना ही उसे डराएंगी धमकाएंगी, और आप बता दीजिएगा किसी और को कि ये अब मेरा ओमेगा है, वरना आप जानती हैं मुझे ना। ये बात सुनने के बाद में क्या बोलते हो बहुत परेशान हो जाती है, और विंग को लैंजन उसके रूम में छोड़ देता है। बोलता है तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बोलता है। तो विंग बोलता है तुम्हें क्या पता आने वाला तूफान अब कितना भयंकर होने वाला है। और वो बोलता है गोली लो खाओ सो जाओ। और उसकी बहन को बोलता है आप इसकी देखभाल कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। सुयांग के साथ में चला जाता है। वेंचाओ को मैडम लैंजन जाने के बाद में खींच के थप्पड़ मारती है, बास्टर्ड तुमने क्या किया ये, मैंने तुमसे कहा था ना तुम उसका ख्याल रख नहीं सकते तो लेके जाओ, तुमने मेरा पूरा प्लान सत्यानाश कर दिया। उसे खींच के मारती है और 2-3 झापड़ भी मारती है। तो वेंचा बोलता आंटी आप मुझे जितना चाहे मार सकती हैं, विंग को कुछ मत कीजिए। आप जानती हैं विंग ने भी नहीं चाहा था कि वो उसके साथ रिलेशन रखे, मगर रात में जो हुआ बोलता मैं जानता हूँ विंग को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने जानबूझ के ऐसा किया, नहीं तो उसे म्यान के साथ अपनी हिट शेयर नहीं करना था, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वो अपना चाबुक निकालती है तो वो बोलता है मैडम यू आप ऐसा नहीं करेंगे, वरना मैं वांग यीवो को कॉल कर दूंगा कि आप विंग को मारें। मैं नहीं चाहता विंग को एक हल्का सा भी स्क्रैच आए उसकी बॉडी में, आप उसे तकलीफ़ नहीं देंगी। तो वेंचा को धक्के मार के निकल जाए यहाँ से करके बोलती है। वेंचा बोलते हैं मैडम भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर विंग को मार लगी तो अच्छा नहीं होगा बोलता है। और वो अपनी गाड़ी में स्टार्ट करके चला जाता है। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैडम ये कॉल करती हैं, और कॉल करती तो 2 लोग घर में आ जाते हैं। 2 लोग घर में आते हैं और विंग को स्लोली उठा के लेके चले जाते हैं और हाथ पाँव विंग का बांध लेते हैं। और मैडम ये डेविल स्माइल करती इतनी आसानी से, क्या फ़र्क पड़ता, 2-3 महीने के बाद वो माँ चला जाएगा और उसके बाद में तुम्हारे को फिर से हीट आएगी जब वो इंसान क्लेम कर लेगा तुम्हें बोलती है। और उसे लेके चले जाते हैं। और उसके बाद में हमारी यानी जब सुबह उठ के दूध का गिलास लेके जाती है, आशियन उठो आशियन मैं तुम्हारे लिए दूध लाई, हल्दी दूध पी लो, तुम्हारे को थोड़ी ताकत मिल जाएगी। वो जब देखती है तो विंग नहीं रहता उसके बेड में, और उसका पूरा सामान तिथल बिथल रहता है और पूरा सामान पड़ा हुआ नीचे रहता है। तो बोलती है माँ विंग अपने रूम में नहीं है, अब आशियन अपने रूम में नहीं है। तो बोलती क्या कह रही हो, भाग गया होगा शायद ईवो के साथ। तो बोलती माँ ऐसा मत कीजिए माँ, आप देखिए ना। तो बोलते तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ है मैं जानती हूँ, जाओ अपने रूम में। बोलती माँ आपने क्या किया है माँ,
क्या किया भाई के साथ, आप बताती क्यों नहीं? बोलती तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक झापड़ मार के रूम के अंदर डाल के लॉक कर देती। बोलती नहीं, अब किसी को पता नहीं चलेगा, अब विंग अब यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, मैं अपना प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ। ये बात बोलती है। लैन जैन बहुत होशियार है, वांग वो बहुत ज़्यादा होशियार है। वो विंग को प्यार तो करेगा लेकिन हमारे हाथ में कोई पावर नहीं आएगी, क्योंकि वो समझता है किसको पावर देना नहीं। और मियान मियान अच्छी लड़की है, अच्छा अल्फ़ा है वो, और वो मुझे ताकत भी देगा और विंग को कंट्रोल रहेगा, उसकी कीमत भी वो मुझे अदा करेगा बोलता है। और मैडम की ये बात सुन के हमारी यानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बाद में कॉल करती है और बोलती है आप विंग को बचा लीजिए। विंग को मिंग्याओ और मियानमैन उठा के ले गए हैं, प्लीज़ बचा ली, वो दोनों अल्फ़ा हैं। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, मिंग्याओ अल्फ़ा है और मियानमैन भी अल्फ़ा है। अगर उनको पता चल गया कि आपने उसे क्लेम कर लिया है और आपने उसे मार्क कर लिया है तो वो लोग दोबारा उसके साथ इंटीमेट होंगे, वो लोग दोबारा उसे हर्ट करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विंग को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए मगर मेरे आशियन को बचा लीजिए। तो वो बोलता है मैडम को फ़ोन दो। बोलता है मैं नहीं बोल सकती हूँ, माँ नहीं है घर में, उन्हें मुझे रूम में लॉक कर दिया है। और बोलता है ठीक है मैं देख लेता हूँ। और वो बोलता है शुयांग चलो गाड़ी में, मेरी ओमेगा को जिन क्लाइंट वाले उठा के लेके चले गए हैं। तो वो बोलता है अच्छी बात है। तो जब जाते हैं तो वो बोलता है पता लगा तो फ़ोन करके वो कहाँ है? बोलते नहीं, वो लोग अपने क्लाइंट पहुंच गए हैं। बोलता है तो ठीक है चलो। वो अपने 10-20 गार्ड के साथ में जिन क्लाइंट पहुंच जाता है। अब बोलता है कि विंग कहाँ है? तो मियानमैन बहुत स्टाइल से बोलती है वो तो मेरी ओमेगा है ना, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत गाइज़ आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भूलिएगा नहीं, याद से बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।